हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कल के क्लास में हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है। पहले तो हमने देखा कि मैटर क्या होता है, फिर हमने देखा कि मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर हमने मिक्सचर देखा, होमोजीनस मिक्सचर देखा, हेट्रोजीनस मिक्सचर देखा। अब आज की क्लास में हम क्या देखने वाले, आज की क्लास में हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन हमने पढ़ा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आप देख रहे थे कि कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट तो होते ही है, क्या क्या, तो एक हो गया सॉल्वेंट और दूसरा हो गया हमारा सॉल्यूट। क्या क्या हो गया, एक तो सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, जो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती थी, जो लार्ज अमाउंट में होता था, वो हमारा क्या हो गया, वो सॉल्वेंट। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में होता था वो सॉल्वेंट, यानी कि जिस चीज़ में सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता था, जिसकी क्वांटिटी क्या होती थी, क्वांटिटी लेस होती थी, क्वांटिटी लेस होती थी। ओके, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमेशा सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से ही बना होगा। सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होगा, सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होगा। अच्छा, जैसे अभी बता रही हूँ मैं, जैसे आपको कि मैंने आपको एक गिलास पानी दिया। ओके, आपको एक गिलास पानी में मैंने बोला कि आप इसमें 1 स्पून चीनी डालो, 1 स्पून शुगर डालो। आपने क्या किया, उसमें एक स्पून शुगर डाल दिया। अभी यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्यूट क्या हुआ। ये एक गिलास वाटर जो था, एक गिलास पानी जो था, वो हमारा सॉल्वेंट होगा क्योंकि उसकी अमाउंट ज़्यादा है, वो लार्ज क्वांटिटी में है। और दूसरी तरफ हमारी क्या है, सॉल्यूट, वो क्या है, चीनी, क्योंकि चीनी की अमाउंट जो है, क्वांटिटी क्या है, लेस है। ओके, तो इसका मतलब अगर हम चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन किससे बना होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से ही बना होगा। अब यहीं से आती है एक नई चीज जो आपको पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन, अब हमने सॉल्यूशन तो देखा, सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो ये कंसंट्रेशन होता क्या है। ओके, तो कंसंट्रेशन को अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute present in the given amount of solution, given quantity of solution। एक given quantity of आपको solution दिया हुआ है, इसमें कितना amount of solute है। जैसे मैंने बताया कि एक ग्लास आपने चीनी पानी बनाया, यानी एक ग्लास आपने क्या बनाया, चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया। आपने एक ग्लास क्या किया, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया। अब इसमें आपने कितना, 10 ग्राम आपने क्या दिया, शुगर दिया। ओके, और 90 ग्राम क्या दिया आपने, वाटर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, आपको अभी मैंने बताया कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 90 ग्राम हमारा क्या है, सॉल्वेंट पर है, प्लस 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो ये कितना हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट आपका शुगर प्रेजेंट है, तो आपका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, 10 ग्राम आपका शुगर प्रेजेंट है। तो ये द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, जितना आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन में कितना आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया है या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आपने मिक्स किया है, वो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात बताइए, मैंने बोला कि बेटा एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, एक गिलास वाटर लीजिए और उसमें आपने क्या किया, 10 ग्राम शुगर को मिलाइए। आपने फटाफट मिला दिया। मैंने बोला बेटा एक काम करो, 10 ग्राम और मिला दो। आपने फिर मिला दिया। फिर मैंने बोला बेटा एक काम करो कि 10 ग्राम और मिला दो। आपने फिर मिला दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि आप इसमें क्या करते जा रहे हो, शुगर की लेवल को बढ़ाते जा रहे हो, उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ाते जा रहे हो। तो क्या जो एक गिलास पानी में 10 ग्राम शुगर आपने दिया था उसका कंसंट्रेशन और जो 3 टाइम्स आपने 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम दिया उसका कंसंट्रेशन बराबर होगा? नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है उसका।
तो यहाँ पे इसी से नया शब्द आता है, नया वर्ड आता है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो क्या है हमारा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ पे एक एक करके यही देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली बात करें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। अभी मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं एक ग्लास पानी लेती हूँ बेटा, एक ग्लास का आपको मैंने वाटर दिया, इस एक ग्लास वाटर में आपको क्या मिलाना है, एक ग्लास वाटर मान लीजिए कि ये आपका 90 ml वाटर है या 100 ml वाटर है। आप इसमें अभी आपने क्या किया, 10 ml आपने क्या मिला, शुगर मिलाया, ठीक है, वाटर, ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है, शुगर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लेस अमाउंट, कम अमाउंट में यहाँ पे शुगर है, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यानी क्या हमने अभी बताया कि आपको ए सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला, ये शुगर क्या हुआ, आपका सॉल्यूट हुआ, तो ये स्मॉल अमाउंट है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में है, हमारा सॉल्यूशन में है या सॉल्वेंट में है, जो भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, तो वो मिलके क्या बनाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम बात करें कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, तो अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, जिसमें क्या हो, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गिवन सॉल्यूशन में। अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें आपने क्या किया, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने क्या किया हुआ है कि आपने सॉल्यूट को मिलाया हुआ है, सॉल्यूट आपने ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने मिलाया हुआ है। अब यही बात करते हैं हम फिर से, हमने फिर से क्या लिया, 1 ग्लास वाटर लिया, इस 1 ग्लास वाटर में हमने अभी तक हमने 10 ml मिलाया था, लेकिन अब ये दूसरा, ये एक कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया, यहाँ पे 30 ग्राम शुगर मिला दिया, और यहाँ पे एज इट इज वाटर हमारा 90 ml था, वही है, या 90 ग्राम वाटर वही है, ठीक है। 90 ग्राम वाटर में हमने क्या किया बेटा, 30 ग्राम शुगर मिला दिया। ये शुगर क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट है। ऑब्वियस ही बात है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट है। अभी यहाँ पे सिर्फ 10 ml नहीं, 10 ग्राम शुगर होगा, 10 ग्राम शुगर हमने मिलाया था, यहाँ पे हमने 30 ग्राम शुगर मिला दिया। समझ रहे बात को, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ये हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ रहा है क्या है, क्योंकि ये नई चीज़ है बेटा आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से समझो। अगर नहीं समझोगे तो फिर यही चीज़ लगेगा क्या है, नहीं है, नहीं समझ रहे। बहुत ही इजी है अगर आप इजी वे में समझेंगे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ठीक है, एक एक करके आप फिर से समझिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैं एक ही चीज़ को इतनी बार समझाऊंगी आपको कि आपको पूरी अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, अ सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब होगा किसी भी गिवन सॉल्वेंट में, या आप लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन, आप कुछ भी लिखेंगे बिल्कुल सही होगा, या तो सॉल्यूशन में लिखेंगे या सॉल्वेंट में लिखेंगे। अगर आपने स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट मिलाया हुआ है किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा। दूसरी तरफ इसके जस्ट अपोजिट, अगर आपने उसी सॉल्यूशन में या दूसरा कोई भी सॉल्यूशन लिया है और आपने देखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जैसे मैंने क्या कहा था, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपने क्या किया, 10 ग्राम ऑफ शुगर को आपने एक ग्लास में मिलाया और यहाँ पे 30 ग्राम मिलाया, तो ये डाइल्यूट होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। जब सॉल्यूट की आप मात्रा बढ़ाते जाओगे, जब आप सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज करते जाओगे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड तो आप समझ गए होंगे, मुझे पक्का पता है आप समझ गए होंगे।
अब आते हैं एक आपको मैं केस दे रही हूँ, एक मैं बता रही हूँ आपको, मैंने एक ग्लास वाटर वही आपको रहने दिया और अभी आपने क्या किया था कि 30 ग्राम मिलाया, तब तक मिल रहा है। आपको मैंने बोला बेटा एक काम करो, 1 चम्मच या 10 ग्राम और मिला दो। आपने 10 ग्राम क्या किया और मिलाया। जब 10 ग्राम और मिलाया तो आप क्या देख रहे हो कि अब जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, अभी जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। आप बात समझ रहे हो कि चीनी डिजॉल्व होना बंद हो गया। अभी तक डिजॉल्व हो रहा था, जब आपने 10 ग्राम मिलाया, फिर 20 ग्राम किया, फिर 30 ग्राम किया, तब तक डिजॉल्व हो गया। लेकिन जब आपने 40 ग्राम मिलाया तो वो डिजॉल्व होना बंद हो गया। अब आपने 1 चम्मच और दे दिया या 10 ग्राम और दे दिया, तो अब देख रहे हो तो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब उसमें आप सॉल्यूट की मात्रा नहीं बढ़ा सकते हो अनटिल, जब तक कि आप उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाओगे। बात को ध्यान से समझिए कि एक सॉल्यूशन है, आपने उसमें इतना सॉल्यूट डाल दिया है कि जिस टेम्परेचर पर, अभी हमने रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम रूम टेम्परेचर पर 1 ग्लास पानी ले रहे हैं, उसमें हम चीनी को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी मिक्स होना बंद हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, अब चीनी नहीं मिक्स हो रहा है। कब तक नहीं मिक्स हो रहा है? जब तक आपके उसके टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकते। अब रूम टेम्परेचर के बाद अगर आपने क्या कर दिया कि आपने अभी उसको चढ़ा दिया गैस पे और अब उसमें आप चीनी मिला रहे हैं, तो वो फिर चीनी या शुगर जो मिला रहे हैं वो अब आपको डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे तब तक उसको अब आप और उसमें चीनी को डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे कि वो सॉल्यूशन जो है वो सेचुरेटेड हो गया, वो सॉल्यूशन आपका सेचुरेटेड हो गया। तो यही हम बात कर रहे हैं अब आपका बेटा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन? आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि बेटा अगर ये चीज आप नहीं देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर इसका डेफिनेशन पूछे आपसे व्हाट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आपको सीधे क्या बोलना है? अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at a particular temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप मैक्सिमम जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर पाओगे, तो उसके बाद आप उस सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। यानी आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया है, उस टेम्परेचर पर आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया है। ओके, समझ में आ गया कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब दूसरी तरफ उसका जस्ट अपोजिट अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आप जब तक कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करते जाओगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हो जाएगा। क्या ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये तब होगा जब आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे। आप उसके टेम्परेचर को बेटा क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बात समझ रहे हैं? तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पे कि अब आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था आपको कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपने देखा कि उसमें हमने 1 ही चम्मच मिलाया है या 10 ही ग्राम मिलाया है, तो हम और मिला के उसको कंसंट्रेटेड बना रहे हैं और तब तक कंसंट्रेटेड करेंगे जब तक कि वो डिजॉल्व होता जाएगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब वहां पे आपका शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? अपने सेचुरेशन पॉइंट पर, यानी वो क्या बन जाएगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दूसरी तरफ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहेंगे? अगर आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो तो वो अनसेचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है, बात आई समझ में कि सेचुरेटेड क्या है, अनसेचुरेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है और कॉन्सेंट्रेट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है और आगे अभी अगर समझ जाएंगे तो आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि 11 में इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके आप पढ़ने वाले हो। ओके बेटा, तो हम आते हैं आगे की बात करते हैं।
तो ये तो थी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते सॉल्यूबल। अभी मैंने 2-3 बार बोला कि सॉल्यूबल, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे कि सॉल्यूबल हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जितनी होगी। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी है द मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent in a particular temperature। ठीक है, जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला अभी बेटा, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेते हैं, जैसे हम रूम टेम्परेचर को एक मान के चलते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर, एक रूम टेम्परेचर पर हम कितने अमाउंट ऑफ शुगर को डिजोल्व कर पाते हैं, कितने 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, शुगर डिजोल्व कर रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट हम डिजोल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब मैंने बताया कि सैचुरेटेड हो जाएगा, तब इसके बाद आप सॉल्यूबल उसमें क्या कर सकते हैं, डिजोल्व नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सॉल्यूट का, जब जितना डिजोल्व हो रहा है वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाती है। कितने में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को आपको मेंशन करना हमेशा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यही सॉल्युबिलिटी की जो फैक्टर है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर सॉल्युबिलिटी को, अब कौन कौन से फैक्टर जो है सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, उसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर को, प्रेशर को। तो अभी आप इस चीज को समझिए, सॉल्युबिलिटी में भी आपको क्या बोलना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, वो हमारा कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। अब हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3। KNO3 क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 एट 20 डिग्री C इज 32 ग्राम। अब बात को समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि किसी भी KNO3 की बात करें अगर, यानी पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें, तो हम बोल रहे हैं कि 20 डिग्री C पे पोटेशियम नाइट्रेट का जो सॉल्युबिलिटी है वो है 32 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इट मीन्स 32 ग्राम ऑफ KNO3 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ H2O। अगर हम यहाँ पे क्या लिए, 100 ग्राम H2O लिए, और अभी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हम आपको बता रहे हैं 20 डिग्री C। ठीक है, अब ये 20 डिग्री C पे हम इसमें कितना KNO3 को डिजोल्व कर सकते हैं, तो वो है ओनली 20 ग्राम। आप जैसे ही 20 से 21 जाएंगे, ये जो है डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, ये डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, नॉट डिजोल्व होगा, डू नॉट डिजोल्व होगा। ठीक है, ये डिजोल्व नहीं होगा। तो हमने क्या बोला कि फिर से इसको समझाते हैं आपको, फिर से आप समझिए इस बात को कि सॉल्युबिलिटी क्या है, और एक बार फिर से समझाते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम 20 डिग्री C पे हमने क्या बोला, यहाँ पे देखिए फिर से, ये यहाँ पे हमने क्या लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। आप जानते हैं कि वाटर सॉल्वेंट है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसकी अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब तक हम 32 ग्राम इसमें, यानी कि अगर हमने इसमें क्या किया, 10 ग्राम पहले डाला, ये डिजोल्व हो जाएगा। क्या डाला? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, वो डिजोल्व हो जाएगा। फिर हमने इसमें 10 ग्राम और डाला, तो फिर ये डिजोल्व हो जाएगा। फिर हमने इसमें 11 ग्राम डाल दिया, ये डिजोल्व हो जाएगा। अब हम इसमें अगर 10 ग्राम और डालने जाए तो अब ये डिजोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं डिजोल्व होगा? क्योंकि ये 32 ग्राम जो है वो 20 डिग्री C पे ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होगा। अगर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें,
टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो ये 32 ग्राम से ज़्यादा डिजॉल्व होगा, लेकिन जब तक 20 डिग्री सी इसका टेम्परेचर है तब तक आप 32 ग्राम से ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्युबिलिटी यही होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो आप डिजॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमेशा एक टेम्परेचर की हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर पा रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ये हमारा कहलाता है सॉल्युबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, बार बार कह रहे हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसका कहने का मतलब क्या है? ये है कहने का मतलब जो सॉल्युबिलिटी को जो इफेक्ट करता है वो कौन कौन से फैक्टर है। तो पहला ही फैक्टर है जो फैक्टर्स हमारे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है आपका टेम्परेचर और दूसरा है आपका प्रेशर। कौन कौन सा फैक्टर ये फैक्टर जो है सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है बेटा? तो वो है हमारा टेम्परेचर एंड दूसरा है हमारा प्रेशर। ओके, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। ओके, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब अगर प्रेशर की बात करते हैं, अब प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? अगर ये फॉर्म क्या है? गैसेस के फॉर्म में है। अगर आप किसी भी गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं, आपने अभी यहाँ पे सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे थे लिक्विड में, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं किसी भी लिक्विड में, तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी भी गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, यहाँ पे हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा? अगर हम यहाँ पे गैस है इसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं इन लिक्विड, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप बात समझ रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है, और प्रेशर को इंक्रीज करने से भी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर का शर्त क्या है? प्रेशर का शर्त क्या है? आपको पता है टेम्परेचर के लिए आपका क्या है कि सॉल्युबिलिटी के लिए क्या है? दो कंपाउंड तो दो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होना तो जरूरी है ना, दो कंपोनेंट होना तो जरूरी है। क्या क्या? एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अब हमने क्या देखा कि एक तरफ सॉल्यूट जो है वो आपका क्या है? ये जब चीनी आप डाल रहे हैं तो सॉल्यूट आपका क्या है? सॉलिड फॉर्म में। अगर लेकिन आप जैसे आप सोडा वाटर पीते हैं ना, आप सोडा वाटर पीते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व किया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिजॉल्व होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ये सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना आपका डिजॉल्व होगा, ये बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? CO2 डिजॉल्व होना ज़्यादा डिजॉल्व होगा प्रेशर बढ़ाने से। ठीक है, टेम्परेचर पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि प्रेशर बढ़ाने से। तो दो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, वो है हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब यहाँ तक तो समझ गए। अब ये जो हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, आप उसको परसेंटेज के मेथड में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ओके, हम इसको क्या कैसे देखेंगे? आप एक मिनट बताती हूँ आपको मैं अभी। हाँ, तो हमने क्या बताया कि कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या करते हैं? तो मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। पहला मेथड हमारा क्या हो जाएगा? मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी फिर से बात करें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की, तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं मास बाय मास परसेंट। अब आप इसमें देख रहे हैं बेटा मास बाय मास है, यानी कि दो कंपोनेंट जो है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, वो दोनों आपका क्या होगा? मास उसका दिया होगा। मान लीजिए यहाँ दिया है 100 ग्राम और यहाँ पे दिया हुआ है 50 ग्राम सॉल्यूट।
ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, दोनों मास है। तो जब दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास दिया होगा तो हम मास परसेंटेज निकालेंगे। अब मास परसेंटेज होगा क्या, तो मास ऑफ सॉल्यूट, हमेशा याद रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसको हम फिर से बताते हैं आपको, फिर से देखिए, यहां पे हम देखते हैं कि मास बाय मास परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने अब एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला कि मान लीजिए कि 90 ग्राम ऑफ वाटर है। वाटर मैंने कितना दिया आपको, वाटर क्या दिया, 90 ग्राम, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि इसमें मैंने शुगर का डाला है, शुगर डाला है 10 ग्राम। तो आपको यहाँ पे क्या निकलेगा, आप पहले ही समझ जाइए, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है। तो आपको मैं बोल रही हूँ कंसंट्रेशन परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप समझ जाएंगे कौन सा परसेंटेज निकलेगा, मास बाय मास परसेंट, या कहीं लिख भी देता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आपको पता है सॉल्यूशन हमेशा कैसे होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हमारा क्या निकलता है, मास निकलता है। ओके, तो ये तो हमने सॉल्वेंट, अब हम इसको जहां जो है वो बिठा देंगे। शुगर 10 है तो यहाँ पे 10 दे देंगे, यहाँ पे ऊपर में 10 बाय सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 100 इंटू 100। ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 10%। तो ऐसे ही हमारा क्या निकलता है, मास बाय मास परसेंट निकलता है। तो ये मास बाय मास परसेंट कब निकलेगा, ये भी आपको समझ में आ गया, जब आपका क्या हो जाएगा, क्या दिया रहेगा आपको कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का निकालना है, जब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तब आप क्या निकालेंगे, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब मास बाय मास परसेंट कब निकलेगा, जब मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहे और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि सॉल्वेंट दिया रहता है, कभी कभी सॉल्यूशन भी दे देता है, लेकिन आपको जनरली मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा। यहाँ पे आपको बोल देगा कि मास ऑफ सॉल्यूट ये है और अब मास ऑफ सॉल्वेंट ये है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया जाएगा, तो आप दोनों को जोड़ लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको क्या लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ऐड करने से निकल जाएगा। इसी तरह अब आते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सब देखिए बेटा, अब यहाँ पे पहले क्या निकला था, मास बाय मास परसेंट, अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट तो मास में दिया होगा और सॉल्यूशन क्या दिया होगा, वॉल्यूम में दिया होगा। तो जब ऐसा दिया होगा तो आप समझ जाएंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, अभी यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात बताइए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करें हम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कब निकलेगा, जब हमारा सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा, लिक्विड होगा। ध्यान से समझिए बेटा, तो वो हमारा क्या दिया रहेगा, उसकी वॉल्यूम दी रहेगी। और जब हमारा सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 10 ml ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। समझ रहे, तो अगर 10 ml ऑफ अल्कोहल को आपने डिजॉल्व किया है 100 ml ऑफ वाटर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 ml ऑफ वाटर में। तो यानी कि आप क्या देख रहे हैं, अल्कोहल की क्या क्वांटिटी दिया हुआ है आपको बेटा, 10 ml, और यहाँ पे क्या वाटर की क्वांटिटी आपको क्या दिया हुआ है, 100 ml। तो यहाँ पे आप दोनों को जोड़ेंगे, आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन निकालेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 + 100, 110, ऐसे ही निकाल लेंगे। और आप इसको इस तरह से करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम निकालेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। ओके, तो हमने अभी क्या क्या सीखा, तीन वे है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला वे क्या है, मास बाय मास परसेंट, सबको ध्यान से समझिए, मास बाय मास परसेंट, फिर है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। किसी भी सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन आपको निकालना है परसेंटेज मेथड में, तो ये 3 ही वे होगा, इस 3 वे में आपको निकालना होगा। अब ये तो हमने समझा कि कैसे निकालते हैं। अब अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। समझ रहे बात को, क्या क्या कह रहा है आपको, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, कितना आपका कितना आपका सॉल्यूट है। ठीक है, कितना आपका सॉल्यूट है बेटा, तो यहां पे हम देंगे, सबसे पहले देंगे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि क्या है आपका वाटर है, जिसको आप H2O से भी डिनोट करते हैं। ये कितना दिया है, 370 ग्राम। अब आप क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 370 ग्राम, और सॉल्यूट क्या हो गया, कौन सा सॉल्यूट दिया हुआ है, शुगर दिया हुआ है, तो आप शुगर ले लेंगे, ये आपका है 30 ग्राम। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था बेटा, कि आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है जब आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, या यहाँ पे अमाउंट से अच्छा है कि आप लिख सकते हैं, अमाउंट से अच्छा है मास ही लिख दीजिए, तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगा। आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है, दिख रहा है आपको, वाटर, तो आप वाटर लिख दीजिए, इक्वल टू 370 ग्राम। अब आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपका क्या है, शुगर है, ये कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, यानी 370 ग्राम प्लस 30 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 ग्राम। अब जैसे कि आपने प्रीवियस आप देख चुके हैं कि मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 400, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400 इंटू 100। अब आप इसको काटेंगे, यानी ये कितना निकलेगा बताइए, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 7.5%। समझिए कितना आसान है। जब आप किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं बेटा तो वो आसान बन जाता है। अगर नहीं समझते हैं तो आपको लगेगा आप भी अरे किस कैसा मेरे से तो सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन अब आप ऐसा मत सोचिए, आपसे सब सॉल्व होगा। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दिया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आपको खुद सोचना है कि यहाँ पे क्या निकलेगा, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको खुद ही सोचना होगा, आपको कोई नहीं बताएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास निकालना है कि मास बाय वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है। वो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को देख करके ही आपको समझना है आपको निकालना क्या है। आ गई बात समझ में बेटा।
ओके चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने में कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए, बोलिए कि मैम इसमें ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से समझा दीजिए तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, to make a saturated solution 36 gram of NaCl is dissolved in 100 gram of water, find its concentration at this temperature। ठीक है, इसी टेम्परेचर पर निकालना है। तो आपको दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बनाना है सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 36 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो डिजॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम। ओके, अब क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया है, NaCl, नमक को आपने डिजॉल्व किया है, सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व किया है, कितना है, 36 ग्राम, 36 ग्राम। ओके, तो अब क्या होगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन, SOL पे ऐसे आप एन दे देते तो ये सॉल्यूशन होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जानते हैं हम। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 36 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। अभी तो ये सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 प्लस 36। आप ये एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपने मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा, आपने मास ऑफ सॉल्यूट लिखा, तो वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते थे और इक्वल टू दोनों को ऐड कर देते। या फिर आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन ही लिखा और फिर मैंने क्या कर दिया, उसका ये वॉल्यूम मास बाय मास परसेंटेज का दे दिया। एक मिनट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 36 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कि कितना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारा आता है आपका 26.47 ग्राम। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 26.47 परसेंटेज, ग्राम नहीं परसेंटेज, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बताइए, कुछ दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि कहाँ क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या क्या दिया, एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है बेटा, कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा आपका क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, आपका लिक्विड है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 50 ml और मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, जो दिया रहेगा उसको लिखते जाइएगा, 150 ml। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने मास लिख दिया, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 50 ml 50 ml। तो यहाँ हमें मास नहीं देके हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें देना है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देना है, वॉल्यूम देना है। एक मिनट, फिर से मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमें देना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट इक्वल टू 50 ml। यहाँ पे हमें देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 150 ml। अब आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 50 प्लस 150, ये यहाँ क्या हो जाएगा 200 ml। यहाँ तक समझ गए। अब हमें क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो वही चीज़ हमें करना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको जो वैल्यू है उसको पुट करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। यहाँ पे 100 2 जा 200, यहाँ से 225, यानी कि ये हमारा कितना निकलेगा 25%। ओके, कोई दिक्कत। तो यहाँ हमें बेटा खुद ही देखना है कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो कौन सा कंसंट्रेशन निकलेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलेगा। कहाँ पे मास बाय मास निकलेगा, कहाँ मास बाय वॉल्यूम निकलेगा, ये भी आपको साथ में सोचते जाना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकलेगा, आप वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा। ओके क्लास। तो अगर कुछ आपको लग रहा है कि इतना समझाने के बाद भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से दूसरे क्लास में उसी वीडियो को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही आपको समझा दूंगी। ठीक है। अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग बनाएंगे, आप कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगी। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 ml एसीटोन टू मेक इट्स कॉन्सेंट्रेशन 48%। ठीक है, कितना वाटर ऐड करना है आपको 60 ml एसीटोन के साथ कि वो जो कंसेंट्रेशन है आपको 48% है। ठीक है, अब आपको यहाँ दिया क्या क्या है मैं बताती हूँ, और आपको इसको सॉल्व खुद से करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो क्या है आपका 48%। और क्या दिया हुआ है कि क्या ऐड किया है, एसीटोन ऐड किया है 60 ml। आपको दिख रहा है कि इसकी जो 60 ml है, यानी कि क्वांटिटी अमाउंट जो है कम हो गया, तो यानी कि ये सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 60 ml। तो आपको निकालना क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको यहाँ पे निकालना है। समझ रहे बात को। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, तो आपको जो आपको फॉर्मूला दिया होता उसी फॉर्मूला पे आपको इसको बिठा लेना है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको रखेंगे 48 को यहाँ रखेंगे, 60 को ऊपर में रखेंगे, तो आपको निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ ही नहीं रहा, आपको क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर कितना है। तो जब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए कि मैम मैंने बना लिया है, मुझे अच्छे से समझ में आ गया।
और बेटा जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आता है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए, चूँकि ये सब बहुत नया है, मुझे पता है 9th क्लास के बच्चों के लिए, एकदम से 8th में आपने कभी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है। लेकिन बेटा 9th जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्लास है। आपको पता है क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि अगर 9th आपने अच्छे से नहीं कंप्लीट किया, नहीं समझा आपने 9th को, तो आपका 10th 11th 12th बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला होता है। तो 9th में बहुत अच्छे से पढ़िए। जो भी मेरे 9th के स्टूडेंट है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़िए। और आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप मुझसे पूछिए, आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं एक एक बच्चे का कमेंट देखूंगी और सबके साथ सबको मैं रिप्लाई करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि किसी वीडियो को मुझे फिर से बनाना है तो मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए भी वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और तब तक के लिए हम आज के क्लास को चलिए ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय स्टूडेंट, हम आगे मिलेंगे, फिर मिलेंगे और ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और आपको मैथ और साइंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप उस टॉपिक को आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को ज़रूर से लाऊंगी, ज़रूर से आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना हो। ओके, तो बाय बाय स्टूडेंट।